वंदे पुरुषोत्तम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। जीवन में आदर्श की प्रयोजनीयता। परम दयाल श्री श्री ठाकुर से एक भक्त जिज्ञासा करता है, प्रवृत्ति को जो लोग पोषण देते हैं वही लोगों के बीच अधिक प्रिय होते हैं। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी गंभीर स्वर में कहते हैं, बचने बढ़ने का तत्व जो परिपूर्ण करता है वही मनुष्यों के बीच श्रद्धा पाता है। प्रवृत्ति पूर्ण करने वाला मनुष्य श्रद्धा का पात्र नहीं है। एक कथा है कि एक मौसी थी, वह अपने रेनपो नामक लड़के को खूब स्नेह देती थी, खूब अच्छी भोजन खिलाती थी और साथ ही साथ खूब प्रश्रय देती थी। यहाँ तक कि रेनपो मीठा बात कहे या चोरी चकारी करे, वह बराबर रेनपो का समर्थन करती हुई चलती थी। एक दिन वह चोरी करते हुए पकड़ा गया एवं जेल चला गया। वह जेल में मिलने के लिए मौसी को बुलाया और कहा कि मौसी, मैं तुमसे एक गुप्त बात कहना चाहता हूँ, कान इधर लाओ। मौसी को विश्वास हो गया, मेरा प्रिय रेनपो कुछ कहना चाहता है जिसे कोई सुन न सके, और अपना कान रेनपो के मुंह के नजदीक ले गई। वैसे ही रेनपो ने मौसी का कान काट खाया। वह खूब चीखने चिल्लाने लगी, हाय रे मेरा कान काट लिया। उस वक्त रेनपो ने कहा कि तुमने मुझे अच्छा खाना और भूल पर शासन नहीं कर इस अवस्था में पहुंचा दिया है। यदि तुम मुझ पर शासन करती, मेरे गलत आदतों पर अंकुश लगाती तो मेरी यह दुर्दशा नहीं होती। तुम मेरी हर बात एवं कर्म को समर्थन देती रही, जो अब मुझे भुगतना पड़ रहा है। प्रवृत्तियों में अभिभूत होना ही दोष है। आत्म पोषण, आत्मरक्षण एवं आत्म विस्तार अर्थात बचने बढ़ने के लिए प्रवृत्तियों का संग रहे तो दोष नहीं है। तब वह सत्ता का पोषण देती है, अन्यथा सत्ता का शोषण करती है। आलोचना प्रसंग सप्तम खंड, पृष्ठ संख्या 23-24। नोट: अनेकों अभिभावक अपने बच्चों के दीक्षा समय में कहते सुना जा सकता है कि अभी बच्चे छोटे हैं, उम्र ही क्या है, 14-15 साल है, खेलने कूदने का समय है, अभी से हरी हरी करेगा। लेकिन इस कथा से शिक्षा मिलती है कि छोटे उम्र से ही सत्य के पथ पर अग्रसर कर देने से चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चों में संस्कार का बीज पड़ जाती है और उचित देखरेख से उसमें विकास होता है। जय गुरु। श्री श्री ठाकुर जी का शुभागमन, नूतन युग का सूत्रपात। परम दयाल युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के धराधाम में अवतरण बचने बढ़ने के लिए त्राहिमाम करता मानव मन के उत्थान के निमित्त हुआ। उन्होंने अपने जीवन काल में देखा कि मनुष्य तन से ज्यादा मन रूप से बीमार है। मन को उत्फुल्ल, सुस्त, सबल करना आवश्यक है। मन शरीरमुखी हो चुका है। इस शरीरमुखी मन को इष्टमुखी, आदर्शमुखी, मंगलमुखी कर उठाने से ही उसमें उसका मंगल निहित है। तब आरंभ हुआ सद दीक्षा द्वारा इष्ट आदर्श सदगुरु युग पुरुषोत्तम से जोड़ने का अविराम, अटल, विस्तारित संकल्प, और शुरू हुआ मानव मंगल का महायज्ञ, जो परम दयाल युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी द्वारा आरंभ होकर आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा, जाति धर्म भाषा
संप्रदाय निर्विशेष सत्य दीक्षा का पलावन ला दिए। उद्देश्य था मानव मन को स्वस्थ, सुस्त, सबल, उन्नत कर आने वाले भावी पीढ़ी को अपने एतीय संस्कृति में चारित्रिक रूप से मजबूत कर संगठित कर देना वह सार्थक होगा। आर्य कृष्टि के जो व्याघात खड़ग से कर उसे निपात ज्ञान, प्रेम, सेवा, श्रद्धा द्वारा ही दुनिया में प्रेम, भाईचारा, शांति स्थापित होगी। इसलिए ठाकुर जी वाणी में जो कहे हैं, इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशोधर रेत शरीर में सुप्त रहकर जीवन निरंतर क्रमशः उसी कार्य को निरंतर गतिमान रखते हुए छीटे हुए बीज से अंकुर और पौधे निकल चुके हैं। झाड़ जंगलों ने उन्हें घेर लिया है। अब वर्तमान में परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के प्रेरणा से पूजनीय श्री श्री अरविंदा सभी में यह नौ प्रेरणा संचालित कर दिए हैं, जिसे डीपी वर्क नाम दिए हैं। इसमें दादा लोगों के साथ माता और नवीन पीढ़ी अमूल्य योगदान दे रहे हैं और द्रुत गति से आगे बढ़ चले हैं एक नई दुनिया के सृजन के लिए। जय गुरु। सवाल: क्या भगवान को देखा है? बुद्ध, ईसाई, विभेद, कोरिश, श्री चैतन्य रसूल कृष्णे जीव उद्धारे अभिभूत होन एकई ओरा जानिश ने। श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद जी, श्री श्री ठाकुर जी से एक भक्त ने जिज्ञासा किया कि स्वामी विवेकानंद जब श्री रामकृष्ण देव के पास आए थे तो उन्होंने प्रश्न किया था कि क्या आपने भगवान को देखा है? श्री रामकृष्ण देव ने कहा था कि हाँ, जैसे मैं तुमको देखता हूँ, भगवान को देखने का यह अर्थ है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि श्री रामकृष्ण देव स्वयं भगवान हैं। यीशु ने कहा है कि यू हैव सीन मी एंड यू हैव नॉट सीन गॉड। तुम मुझे देख लिया अथवा परम पिता को नहीं देखा, यह कैसी बात है? अवतार महापुरुष को जो अच्युत निष्ठा के साथ प्रेम करता है, अनुसरण करता है, उसके समक्ष उनका भूत, महेश्वर, रुद्र उद्भाषित होता है। यही भगवान दर्शन का तुक है। केवल उन्हें पाने से नहीं होगा, उनकी दया रहने से भी नहीं होगा। विधि अनुसार उनके पथ पर चलना होगा। प्रवृत्ति के टान से अधिक उनके प्रति टान होने से तत्वतः उपलब्धि होती है। इसे ही कहते हैं भगवान दर्शन। आलोचना प्रसंग एकादश खंड, पृष्ठ संख्या 104, 20/3/1948। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि अवतार महापुरुष के माध्यम से ही तो आविर्भाव होता है। प्रेरित पुरुष के जीवन एवं वाणी के माध्यम से ही हम लोग उपलब्धि करते हैं। भगवान श्री कृष्ण देव की बातें मनुष्य के सामने रखनी चाहिए। श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, बुद्ध देव, यीशु, रसूल, चैतन्य देव, श्री रामकृष्ण देव जो अवतारी महापुरुष थे, उनके जीवन एवं वाणी में एक गंभीर, एक सूत्र संगति एवं पारस्परिक समर्थन है। उनकी धारा में उत्कर्ष हेतु उनके पथ पर चलना है। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।